हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं कि देखिए, मौसम चेंज हो रहा है। इस समय पर बहुत सारे लोगों को सर्दी हो जा रहा है, जुकाम हो जा रहा है, बुखार हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा छींक आ रहा है, नाक से पानी निकल रहे हैं। ये सारे कंडीशन पेशेंट के अंदर देखे जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का इलाज क्या होता है, किस तरह से पेशेंट को कॉम्बिनेशन में मेडिसिन को बना करके दिया जाता है जिससे पेशेंट ठीक हो सके, वो सारी की सारी बात आप सभी लोगों को यहाँ पर एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं या फिर आप प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, एक बार इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेते हैं तो कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं रह जाएगा जो कि आप सभी लोगों को नहीं समझ में आएगा। तो कोशिश करना ध्यान से इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। सबसे पहली बात, अगर मान लीजिए किसी को सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है तो उस कंडीशन में पेशेंट के अंदर क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं, जैसे कि शरीर का टेम्परेचर तो बढ़ ही जाता है, बुखार होने पर यही होता है, नाक बहना, गला खराब हो जाना, नाक जाम हो जाना, सर में दर्द होना, छींक आना, यही सारी की सारी समस्याएं देखे जाती हैं। बुखार हो जाना, सर्दी जुकाम बुखार होने पर यही सारे के सारे सिम्टम देखे जाते हैं पेशेंट के अंदर। तो दोस्तों, अगर किसी के अंदर ये सारे के सारे सिम्टम देख रहे हैं तो उस तरह के पेशेंट को कौन कौन से मेडिसिन कॉम्बिनेशन में बना करके दिया जाता है, उनके बारे में पूरा डिटेल हम लोग यहाँ पर समझेंगे। और ध्यान से एक बात को समझना है कि कभी भी कोई भी मेडिसिन जब पेशेंट को दिया जाता है तो अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। जैसे कि बुखार है तो फीवर का मेडिसिन, नाक बह रहा है तो एंटी एलर्जिक मेडिसिन, पेन हो रहा है तो पेन किलर मेडिसिन, गला खराब है तो उस कंडीशन में एंटीबायोटिक मेडिसिन को मिला देते हैं। इस तरह से मेडिसिन को बना करके पेशेंट को दिया जाता है। तो चलिए एक एक करके सारी की सारी मेडिसिन को हम लोग समझते हुए चलते हैं। जैसे कि दोस्तों, सबसे पहला मेडिसिन एंटीबायोटिक मेडिसिन में जैसे क्लेवम 625। अब क्लेवम 625 पेशेंट के एज के हिसाब से दिया जाता है। एडल्ट एज के पेशेंट हैं तो ये दे सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए नहीं दिया जा सकता है। उनको लो डोज में कोई एंटीबायोटिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दिया जा सकता है। एंटीबायोटिक मेडिसिन जो होता है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने का काम करता है, इसीलिए एक एंटीबायोटिक मेडिसिन को मिला करके पेशेंट को दिया जाता है। तो एक टैबलेट एंटीबायोटिक को दिन भर में 2 बार खाया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद। एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को। इतना बात समझ में आ गया आप सभी लोगों को। एंटीबायोटिक के साथ साथ सिट्रीजिन टैबलेट। अब ये क्या होता है, ये जो होता है सिटजीन के नाम से फेमस होता है, क्योंकि ये ब्रांडेड मेडिसिन है जो कि डॉक्टर रेड्डी कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं। सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट इंडियन फार्माकोपिया का ये मेडिसिन होता है। सिट्रीजिन जो दोस्तों मेडिसिन होता है ये एक प्रकार के एंटी एलर्जिक मेडिसिन होते हैं। नाकों से पानी बह रहा है, बहुत ज़्यादा छींक आ रहा है, आंख से भी पानी निकल रहा है, एलर्जी हो गया है, वो सारी चीज़ों को ये रोकने का काम करते हैं सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड मेडिसिन, जो कि एक प्रकार के एंटी एलर्जिक मेडिसिन ये मेडिसिन माने जाते हैं। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन सेम इसको भी उसी तरह से प्रिस्क्राइब किया जाता है कि एक टैबलेट दिन भर में 2 बार लेना है, वो भी खाना खाने के बाद। इतना बात आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। शायद ही कोई ऐसा होगा जिनको नहीं समझ में आया होगा। अभी तक आप लोगों को केवल 2 मेडिसिन के बारे में बताया। एक तो एंटीबायोटिक मेडिसिन को देना है। एंटीबायोटिक में एडल्ट पेशेंट के लिए क्लेवम 625 जिसमें एमोक्सिलिन एंड पोटेशियम कैलुनेट पाया जाता है। दूसरा मेडिसिन आप सभी लोगों को मैंने क्या बताया है, दूसरे मेडिसिन में एंटी एलर्जिक मेडिसिन को बताया हूँ जो कि सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड डॉक्टर रेड्डी कंपनी का होता है। तो 2 मेडिसिन के बारे में आप लोगों को बताया हूँ। एक तो एलर्जी को ठीक करेगा, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने के लिए दिया जाता है। ये बातें हो गई। देखिए, डेक्सोमेथासोन टैबलेट ये एक प्रकार के स्टेरॉयडल मेडिसिन होते हैं जिसका नाम होता है DECTA डेकाडान। 0.5 mg के ये मेडिसिन होते हैं जो कि स्टेरॉयडल मेडिसिन होते हैं। स्टेरॉयड मेडिसिन का ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है, लेकिन इस कंडीशन में पेशेंट को दिया जाता है जिससे पेशेंट को दवा अच्छा काम करे, पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। इसीलिए इसको भी पेशेंट को दे दिया जाता है। डेकाडान के नाम से यह जाना जाता है। इनके डोज के बारे में बात करें तो सेम वही डोज है। एक टैबलेट दिन भर में 2 बार लिया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद इसको भी लिया जाता है। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया। दोस्तों, इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। इसी तरह से इन कंडीशन में कुछ और भी मेडिसिन जैसे कि कम्बीफ्लाम टैबलेट। अब देखिए, कम्बीफ्लाम के बारे में तो सभी लोगों को पता होगा, लेकिन कम्बीफ्लाम नाम से ज़्यादातर फेमस होता है। ये जो मेडिसिन होता है
इसमें आइबुप्रोफेन और पैरासीटामॉल पाया जाता है। आइबुप्रोफेन जो होता है ये पेन को ठीक करने का काम करता है और पैरासीटामॉल दोस्तों जो है ये फीवर को ठीक करने का काम करता है। तो ये जो मेडिसिन होता है दर्द के साथ साथ बुखार को भी ये ठीक करने का काम करता है। बुखार भी ठीक हो जाएगा और दर्द भी ठीक हो जाएगा, ये सारे के सारे चीज ठीक हो जाएंगे। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले मेडिसिन को दिया जाता है। अब देखिए जो हमारा स्टेप चल रहा है वो पूरा स्टेप टूटना नहीं चाहिए। हम लोग किस हिसाब से यहाँ पर समझ रहे हैं कि अगर किसी को सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है तो उस कंडीशन में जैसे कि कॉमन कोल्ड हो जाता है, फीवर हो जाता है, तो उसमें जो हमारा एकदम सीरीज चल रहा है वो टूटना नहीं चाहिए। सबसे पहले आपको बताएं कि एंटीबायोटिक मेडिसिन को दिया जाता है। दूसरा, अगर बहुत ज्यादा छींक आ रहा है, नाक से पानी भरा है, तब उस कंडीशन में एंटी एलर्जिक मेडिसिन को मिला करके दे दिया था जो कि एलर्जी को ठीक करे। इसी के साथ साथ डेकाडान मेडिसिन जो कि एक प्रकार की स्टेरॉइड मेडिसिन होते हैं, इसको भी मिला करके दे दिया जाता है। साथ ही साथ पेन और फीवर, शरीर में दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए कम्बीफ्लाम मेडिसिन को मिला करके दे दिया जाता है। तो इस तरह से सीरीज आप लोगों को पता रहना चाहिए किस तरह से डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को मेडिसिन, कि कैसे दवा को कॉम्बिनेशन में बना करके पेशेंट को दिया जाता है। ये बात समझ रहे हैं ना आप लोग? इसी हिसाब से हम लोग यहाँ पर समझते हुए चल रहे हैं। तो ये जो मेडिसिन है दोस्तों कम्बीफ्लाम का काम होता है कि अगर किसी के हेडेक का मतलब होता है सर दर्द, तो अगर किसी के सर में दर्द हो रहा है, बॉडी पेन मतलब शरीर में दर्द हो रहा है, फीवर मतलब बुखार हुआ है, सर में दर्द हो रहा है, बॉडी में दर्द हो रहा है, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, वो सारी चीजों को ये ठीक करने का काम करता है कम्बीफ्लाम मेडिसिन, जो कि ब्रांडेड मेडिसिन होते हैं, सनोफी कंपनी के द्वारा ये बनाए गए। अगर हम बात करें तो इसका डोज क्या होता है, तो इसका डोज होता है 1 टेबलेट दिन भर में 2 बार खाया जाता है, वो भी आफ्टर मील मतलब खाना खाने के बाद। तो ये भी बातें हो गई कम्बीफ्लाम मेडिसिन के बारे में। इसी तरह से दोस्तों कुछ और भी मेडिसिन होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने एंटीबायोटिक मेडिसिन को दे दिया, एंटी एलर्जिक मेडिसिन को दे दिया, एक स्टेरॉइड मेडिसिन को दे दिया, एक पेन और फीवर को ठीक करने के लिए कम्बीफ्लाम मेडिसिन को दे दिया। तो 4 तरह के मेडिसिन दे दिया। अगर मान लीजिए कोई भी दवा पेट में गैस्ट्रिक काज करता है तो उस कंडीशन में गैस की दवा भी पेशेंट को मिला करके दे दिया जाता है। अब गैस्ट्रिक मेडिसिन में आप रेनिटिडीन टैबलेट को दे सकते हैं। रेनिटिडीन आप लोगों को इसके लिए एक फार्मूला बताया था कि किसी भी दवा के नाम के लास्ट में अगर TIDI यानी टिडीन आए या फिर प्राजोल आए, वो सारी दवाइयाँ गैस की दवाइयाँ होती हैं। टिडीन में आप लोगों को बताए थे रेनिटिडीन, सिमिटिडीन, नाइजेटिडीन। तो टिडीन वाली जो मेडिसिन होती हैं ये क्या होती हैं, गैस की दवाइयाँ होती हैं। जैसे प्राजोल में भी आप लोगों को बताए थे ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, रेबिप्राजोल, लेंसोप्राजोल। तो सब में देख रहे हैं प्राजोल आ रहा है ना, ये सारी गैस की दवाइयाँ होता है। तो इनमें से कोई भी एक गैस की दवा को मिला करके पेशेंट को दे देना चाहिए। जैसे कि ये दोस्तों एसीलैक के नाम से ज्यादातर फेमस होता है। साल्ट नेम तो बहुत सारे लोग कम ही पढ़ते हैं, मेडिकल वाले ही साल्ट नेम इसका पढ़ते हैं, नहीं तो वैसे एसीलैक 150 mg दे दीजिए, एसीलैक 300 mg दे दीजिए, ठीक। तो रेनिटिडीन जो कि एसीलैक के नाम से भी जाना जाता है, इसका काम होता है पेट में एसिडिटी बना हुआ है, पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, पेट में डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, वो सारी चीजों को ये ठीक करने का काम करते हैं। अगर इनके डोज के बारे में बात करें तो 1 टैबलेट दिन भर में 2 बार लिया जाता है, वो भी आफ्टर मील भी ले सकते हैं, बिफोर मील भी ले सकते हैं। अगर बिफोर मील ले रहे हैं इसको तो आधे घंटे पहले लेते हैं, नहीं तो दवाइयों के साथ में ही इसको ले लिया जाता है। खाना खाने के बाद 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम को इसको खाना खाने के बाद लिया जाता है। इसी तरह से एक और भी मेडिसिन जो कि विटामिन सी होता है। विटामिन सी एक च्यूएबल टैबलेट होता है, इसको चबा चबा करके खाने के लिए एक विटामिन सी को भी दे दिया जाता है कि इसको चबा चबा करके खा लीजिए, जो कि एबोट कंपनी का होता है, जो कि बहुत ही सही होता है। इसको इस्तेमाल करने से बहुत ही अच्छा होता है। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो 1 टैबलेट दिन भर में केवल और केवल, ये नहीं कि 2 बार 3 बार 4 बार, 1 टैबलेट केवल और केवल 1 बार ही खाया जाता है। दिन में खाना खाने के बाद 1 टैबलेट इसको खा लेना चाहिए, जो कि लिम्सी के नाम से जाना जाता है। ब्रांडेड मेडिसिन होते हैं, एबोट कंपनी के द्वारा ये बनाए गए हैं। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि इतना सारा मेडिसिन बता दिए, हमें तो याद ही नहीं, सब भूल गए। रिवीजन के तौर पर एक बार फिर कॉमन कोल्ड के जितने सारे मेडिसिन अभी तक आपको बताएं, एक छोटे से चार्ट में आपको समझा सकता हूं। जैसे कि सबसे पहले एंटीबायोटिक मेडिसिन में आपको क्लेवम 625 के बारे में बताएं, लेकिन चिल्ड्रन के लिए कोई भी एंटीबायोटिक मेडिसिन को दे सकते हैं। लो एमजी के भी मेडिसिन को दे सकते हैं, बहुत सारे आते हैं, ठीक। एंटीबायोटिक के बाद एंटी एलर्जिक मेडिसिन में सिट्रीजिन के बारे में बताया हूँ, याद होगा आप लोगों को। फिर अगला मेडिसिन स्टेरॉइड मेडिसिन में डेकाडान के बारे में बताया हूँ। इसके बाद आप लोगों को क्या बताया, कम्बीफ्लाम मेडिसिन के बारे में बताया हूँ, याद होगा आप सभी लोगों को। कम्बीफ्लाम के बारे में बताया हूँ कि अगर मान लीजिए कोई भी दवा पेट में गैस्ट्रिक काज करता है तो उस कंडीशन में एसीलैक 150 mg को मिला करके दे दिया जाता है। ये सारी बात आपको बताया हूँ। और इन्हीं के साथ बाद में खाना खाने के बाद, दवा सारे खाने के बाद 1 टैबलेट टॉफी की तरह चबा चबा करके खाने के लिए विटामिन सी को भी दे दिया जाता है। ये सारे मेडिसिन अगर किसी को सर्दी जुकाम बुखार बहुत ज्यादा छींक आ रहा है, नाक से पानी भरा है, उस कंडीशन में इस तरह के मेडिसिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। आई होप
आप सभी लोगों को ये सारी की सारी बात जो समझाने की कोशिश किया हूँ पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर किसी को कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में सीधा सीधा आइए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए। आप फीडबैक में जिनको नहीं समझ में आया यही नहीं बताना है, जिनको समझ में आया हो वो भी एक कमेंट कर देना, जिससे थोड़ा बहुत अनुमान लग जाता है इतने लोग देख रहे हैं, इतने लोगों को समझ में आया और इतने लोगों को नहीं समझ में आया। एक कमेंट जरूर कर देना समझ में आया कि नहीं समझ में आया। एक बात और, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप सर्च कर सकते हैं सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। फेक आईडी भी आपको मिल सकते हैं, सर्च करने पे उस आईडी को फॉलो करना है जिसके फॉलोअर 1000 से ज़्यादा। फॉलोइंग केवल और केवल एक है, वही रियल अकाउंट है। छोटे छोटे कंटेंट वहां पर भी अपलोड करता रहता हूं, जुड़े रहेंगे तो बेनिफिट मिल सकता है। वैसे आज का वीडियो यहीं पर होता है दोस्तों कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।